मोदी जी को लगता है फॉरेन पॉलिसी का मतलब है बेबुनियाद तरीके से हंसते रहो, जबरदस्ती ठहाके लगाते रहो, जहां कैमरा देखो वहां मुड़ जाओ। फॉरेन पॉलिसी को पूरी तरह से मोदी जी के ठहाकों ने, मोदी जी की हंसी ने रिप्लेस कर दिया। इनको लगता है फॉरेन पॉलिसी है 10 मिनट किसी के साथ गाड़ी में बैठ जाना। आपके गाड़ी में बैठ जाने के बाद पुतिन जो है वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की चर्चा कर रहे हैं, पाकिस्तान को महान बता रहे हैं। तो आपकी फॉरेन पॉलिसी नहीं, आप तो खुद फेल हो गए उसमें। चाहे पीयूष गोयल हो, चाहे एस जयशंकर हो, चाहे खुद मोदी जी हो, चाहे अश्विनी वैष्णव जी जैसे लोग हों, ये लोग बस रीले बनाने में माहिर हैं। ये पीयूष गोयल जी की बहुत बड़ी विफलता है कि हिंदुस्तान दो उन देशों में से है जिस पर 50% टैरिफ लगा है। हमारा दुश्मन मुल्क पाकिस्तान पे 19% और चीन पर 30% टैरिफ लगा है, बांग्लादेश पर 35% टैरिफ। किस मुंह से ये लोग बात कर रहे हैं? फॉरेन पॉलिसी क्या होती है? फॉरेन पॉलिसी का मतलब होता है कि आप राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखें। स्ट्रेटेजिक इश्यूज पर आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है, स्ट्रेटेजिक इश्यूज पे राष्ट्र हित कैसे ऊपर रहेगा। मोदी जी को लगता है फॉरेन पॉलिसी का मतलब है बेबुनियाद तरीके से हंसते रहो, जबरदस्ती ठहाके लगाते रहो, जहां कैमरा देखो वहां मुड़ जाओ। फॉरेन पॉलिसी को पूरी तरह से मोदी जी के ठहाकों ने, मोदी जी की हंसी ने रिप्लेस कर दिया है। क्योंकि ये फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है कि आप फॉरेन पॉलिसी का इनको लगता है फॉरेन पॉलिसी है 10 मिनट किसी के साथ गाड़ी में बैठ जाना। आपके गाड़ी में बैठ जाने के बाद पुतिन जो है वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की चर्चा कर रहे हैं, पाकिस्तान को महान बता रहे हैं। तो आपकी फॉरेन पॉलिसी नहीं, आप तो खुद फेल हो गए उसमें। और जहां तक शी जिनपिंग से बात करने की बात है, मुझे ऐसा लगता है कि गलवान के जो 20 जाबाज हमारे शहीद हुए, या जो 26 लोग निर्दोष लोग पहलगाम में, या 17 लोग पुंछ में शहीद हुए, आज देश उसका भी हिसाब मांग रहा है। आपकी हमारी सेना ने कहा है कि हम पाकिस्तान तो बस फ्रंट था, हमसे तो चीन लड़ रहा था, और उस चीन के साथ जाकर आप गलबैया कर रहे थे। आपने जो स्टेटमेंट भी हुआ, उस स्टेटमेंट में भारत भी टेररिज्म का शिकार है और पाकिस्तान भी टेररिज्म का शिकार है। मतलब पाकिस्तान जैसा आतंकी मुल्क जिसको हमने परे हटा दिया था, वो आज आपके साथ बैठकर उसी मंच पर उसी तरीके से उसको दूसरों से भी आदर सम्मान मिल रहा है। कैसे भाई? पाकिस्तान की क्या हैसियत है? चाहे पीयूष गोयल हो, चाहे एस जयशंकर हो, चाहे खुद मोदी जी हो, चाहे अश्विनी वैष्णव जी जैसे लोग हों, ये लोग बस रीले बनाने में माहिर हैं। ये पीयूष गोयल जी की बहुत बड़ी विफलता है कि हिंदुस्तान दो उन देशों में से है जिस पर 50% टैरिफ लगा है। हमारा दुश्मन मुल्क पाकिस्तान पे 19% और चीन पर 30% टैरिफ लगा है, बांग्लादेश पर 35% टैरिफ। किस मुंह से ये लोग बात कर रहे हैं? आज हमारी फैक्ट्रीज एक के बाद एक बंद हो रही हैं, फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन आधा हो रहा है, लोगों को ले ऑफ किया जा रहा है, नौकरी से लोगों को हाथ धोना पड़ रहा है। ये लोग अभी भी किस मुगालते में जी रहे हैं? आपने जो फॉरेन पॉलिसी यूज करी, उससे आप अमेरिका को बिल्कुल विफल रह गए। उसके आगे आप अमेरिका के आगे नतमस्तक थे। आपको लग रहा था फोटो खिंचाने से, गलबैया करने से, नमस्ते ट्रंप, हाउडी मोदी, अब की बार ट्रंप सरकार करने से काम बन जाएगा। आप अपना इक्वेशन उनसे बढ़ाते रहे होंगे, आप मित्र बन गए होंगे। मेरे देश को बहुत खामियाजा हुआ उसका। और जहां तक रशिया से सस्ते क्रूड की बात है, मैं ये पूछना चाहती हूं, एक नागरिक के तौर पर पूछना चाहती हूं, आपने रशिया से सस्ता तेल खरीदा, उसका फायदा किसको मिला? उसका फायदा मेरे देश की जनता को नहीं मिला। जनता के पेट्रोल डीजल के दाम नहीं कम हुए। लेकिन जब 50% टैरिफ लगा है तो देश की जनता उसका खामियाजा भुगत रही है। तो जो फायदा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, लेकिन जो नुकसान है वो पूरा देश झेलेगा। ये किस तरह की बातें हैं? 2-4 पूंजीपतियों को रशिया के क्रूड से फायदा हुआ। उन पूंजीपतियों का नाम आप जानते हैं, सब मोदी जी के लोग हैं। धन्यवाद।